आप जानते हैं कि इस तरह के मिस्टीरियस सीक्रेट्स में आपकी दिलचस्पी कितनी गहरी है, इसीलिए यह कहानी खास तौर पर आपके लिए है। शुरुआत, एक नई शुरुआत, एक बंद राज मेन किरदार ज़ीशान, एक जॉब करने वाला नौजवान। ज़ीशान को लाहौर में एक नई लाइफ स्टार्ट करनी थी। इसके लिए उसे शहर के पॉश एरिया में एक शानदार लेकिन थोड़ा पुराना डबल स्टोरी घर किराए पर मिला। घर खूबसूरत था, लकड़ी का फर्श और पुरानी ब्यूटी थी, लेकिन किराए की कम कीमत के साथ एक अजीब कंडीशन जुड़ी थी। घर मालिक ने ज़ीशान को सेकंड फ्लोर पर ले जाकर एक भारी लकड़ी के दरवाजे के सामने खड़ा किया, जिस पर 7 का नंबर पेंट से खुदा हुआ था। ज़ीशान, ये रूम नंबर 7 है। इसकी चाबी खो गई है। ये हमेशा बंद रहेगा। इसे भूल जाओ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इससे दूर रहो। किराया सस्ता था तो ज़ीशान ने हाँ कर दी। शुरू में सब ठीक था, लेकिन कुछ ही रातों में ज़ीशान ने फील किया कि घर अकेला नहीं। पहली रात ज़ीशान जब अपने नीचे के कमरे में बैठा था तो उसे ऊपर की मंजिल से कमरा नंबर 7 के पास से सॉफ्ट मिट्टी या रेत पर घिसटने की धीमी आवाज सुनाई दी। सुर सुर, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। दूसरी रात उसने मेन गेट को डबल लॉक किया था, लेकिन सुबह उठा तो गेट का बोल्ट खुला हुआ था और दरवाजा सिर्फ हल्का सा पुश करने की दूरी पर था। तीसरी रात वो सो रहा था तो उसके कमरे में एक तेज ठंडक का झोंका आया। उसने उठकर देखा तो उसके बेड के पास बिछा हुआ छोटा कालीन बिना किसी रीजन के सेंटर से उठकर एक तरफ को मुड़ गया था, जैसे किसी ने नीचे से जोर लगाया हो। ज़ीशान का दिल कहता था कि कमरा नंबर 7 ही इन सभी इवेंट्स की जड़ है। बहुत मेंटल स्ट्रेस में आकर ज़ीशान ने अपने दोस्त अकरम को बुलाया, जो साइंटिफिक तरीकों से इनविजिबल पावर्स को समझने की कोशिश करता था। अकरम ने आते ही कमरा नंबर 7 का जायजा लिया। उसने दरवाजे को छुआ और जल्दी से हाथ हटा लिया। यहाँ बहुत भारी नेगेटिव एनर्जी है। अकरम ने कमरे की दीवारों को टटोला। उसने एक स्पेसिफिक दीवार को थपथपाया। ज़ीशान, ये दीवार अजीब है। ये अंदर से ज्यादा गहरी और बाकी दीवारों से ज्यादा ठंडी है। ये कमरा नहीं, ये जगह किसी चीज का कैद खाना लगती है। अकरम की मशीनरी से रीडिंग लेते ही एक अजीब गड़गड़ाहट शुरू हुई और फिर स्क्रीन पर एक ही वर्ड चमकने लगा, साइलेंस, खामोशी। ज़ीशान ने लाइब्रेरी के रिकॉर्ड से पता किया कि ये घर आज से 50 साल पहले एक रिच आदमी का था, जिसकी मेंटल पेशेंट बेटी आयशा यहाँ रहती थी। फैमिली ने उसे दुनिया से छुपाने के लिए कमरा नंबर 7 में बंद कर दिया था। एक दिन आयशा गायब हो गई और मालिक ने बाद में सुसाइड कर लिया। उस रात सच पता चलने के बाद ज़ीशान अपने बेड पर लेटा था और डर से कांप रहा था। तभी उसे वो आवाज सुनाई दी, ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक। आवाज नीचे उसके कमरे के दरवाजे से नहीं, बल्कि ऊपर कमरा नंबर 7 के भारी लकड़ी के दरवाजे से आ रही थी। दस्तक धीमी, मिस्टीरियस और बहुत शांत थी। ज़ीशान को फील हुआ जैसे बाहर की नहीं, अंदर की कोई चीज उसे बुला रही है। वो एक ही सांस में सीढ़ियां चढ़ाकर ऊपर पहुंच गया। उसने लकड़ी के दरवाजे से अपना कान लगाया। बाहर की खामोशी के बावजूद उसे दरवाजे के पार से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम्हें सब मालूम है ना, मैं यूं गुम नहीं हुई थी। ये आवाज आयशा की थी, दुख और दर्द से भरी हुई। आयशा, तुम कहाँ हो? उसने, मेरे बाप ने मुझे यहाँ से भगाया नहीं। वो मुझे दीवार में बने एक अस्थाई सुराख में दबा गया। उसने कहा था कि मैं सेफ रहूंगी, पर उसने बाहर से ईंटें चुनवा दी, मुझे जिंदा दीवार में कैद कर दिया। ज़ीशान का दिल हलक में आ गया। तभी उसे सीढ़ियों से ऊपर आने वाले तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। ये घर मालिक था। मालिक के चेहरे पर डर और दहशत थी। वो एक मोटी लकड़ी की छड़ी लिए आया था। तुमने जान लिया राज। ये तुम सबको मारकर मैं इसे अब हमेशा के लिए दफन कर दूंगा। मालिक अटैक करने के लिए आगे बढ़ा। ज़ीशान के पास टाइम नहीं था। आयशा की रूह ने एक लास्ट पावर से जोर लगाया। ज़ीशान ने अपनी पूरी पावर से उस मोटी दीवार पर एक लात मारी, जिस पर आयशा की रूह बंद थी। घड़ घड़, जैसे ही ज़ीशान ने लात मारी, दीवार का एक हिस्सा अंदर की बजाय बाहर की तरफ टूट कर गिरा। अंदर कोई ढांचा नहीं था, वहां सिर्फ एक खाली डार्क सुराख था जो रेत और चौक से भरा था।
आयशा दरअसल कैद से बच निकलने में सक्सेसफुल हो गई थी। सस्पेंस ये था, आयशा जिंदा बच गई, लेकिन उस डर और कैद की अजियत की वजह से उसकी नेगेटिव रूहानी एनर्जी उस कमरे में कैद हो गई थी, जिसने मालिक को भी हमेशा के लिए क्रिमिनल बना दिया। मालिक ने ये सीन देखा तो उसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। उसका गुनाह उसके सामने टूटा था। वो चीख मारता हुआ सीढ़ियों की तरफ भागा और नीचे गिरकर बेहोश हो गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद मालिक को आयशा को कत्ल करने की कोशिश के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया गया, जबकि आयशा की लाइफ की मिस्टीरियस स्टोरी हमेशा के लिए एक राज बनकर रह गई। वो घर आज भी लाहौर में है और कमरा नंबर 7 अब हमेशा के लिए खुला रहता है, एक आजाद रूह की शांत गवाही देता है। और अब आपके लिए एक खास मैसेज, जैसा कि आप सब जो इस तरह के गहरे और साइकोलॉजिकल डर को सुनना पसंद करते हैं, जानते हैं आपकी सस्पेंस और हॉरर की डिमांड हमें और ऐसी स्टोरीज क्रिएट करने का हौसला देती है। अगर इस कहानी ने आपको रात भर जागने पर मजबूर किया है तो हमें बताएं, लाइक करें, इस चैनल या पेज को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नया सेंसेशनल राज खोजने से मिस न करें।